तस्वीरों में जिस फौलाद को देख रहे हैं, एक किसान का बेटा जिसने पूरे भारत में तहलका मचा रखा। अभी हाल ही में इस किसान पुत्र ने चार चैंपियनशिप में अपना कब्जा जमाया है गोल्ड मेडल के ऊपर। आपको बता दूं, राजपूत बिरादरी से संबंध रखते हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं। मात्र 20 साल की उम्र में हरियाणा में पहला जूनियर बॉडी बिल्डर गोल्ड मेडलिस्ट बना था। ऑल ओवर चैंपियनशिप पर इन्होंने अपना कब्जा जमाया था। हरियाणा के बॉडी बिल्डिंग इतिहास में पहला जूनियर में मेडल जीतने वाले, गोल्ड मेडल जीतने वाले, गोल्ड ट्रॉफी जीतने वाला ये किसान का बेटा, ये फौलाद है। वो फिल्मों में कहते हैं ना 16 का डोला, तो 16 से तो मेरे ख्याल से बड़ा ही होगा, 20 से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आकाश राजपूत हमारे साथ खास बातचीत में, किसान का धरती पुत्र का बेटा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ। आप तस्वीरों में जिस फौलाद को देख रहे हैं, एक किसान का बेटा जिसने हाल ही में पूरे भारत में तहलका मचा रखा। सारे बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर इस लड़के से खौफ खाते हैं, इस किसान पुत्र से खौफ खाते हैं। गले में मेडलों की भरमार, साथ में इतनी बड़ी शील्ड लिए खड़े हैं। अभी हाल ही में इस किसान पुत्र ने चार चैंपियनशिप में अपना कब्जा जमाया है गोल्ड मेडल के ऊपर। जो भरमार देख रहे हो गोल्ड मेडल की, देख लीजिए, और ये देख लीजिए सबसे बड़ा मेडल। और ऐसे ऐसे तो पता नहीं इनके पास कितने पड़े हैं। मैं अगर कुछ पीछे की बातचीत करूं, आज से 2 साल पहले, यानी कि मात्र 20 साल की उम्र में, मात्र 20 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग का ऐसा जुनून चढ़ा इस लड़के के ऊपर, इस किसान के बेटे के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, राजपूत बिरादरी से संबंध रखते हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात है कि किसान है इनके पिताजी। और इस किसान के बेटे ने 20 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर दिया जो आज तक हरियाणा का कोई बॉडी बिल्डर नहीं कर पाया था। मात्र 20 साल की उम्र में हरियाणा में पहला जूनियर बॉडी बिल्डर गोल्ड मेडलिस्ट बना था। ऑल ओवर चैंपियनशिप पर इन्होंने अपना कब्जा जमाया था। और हरियाणा की बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में, हरियाणा के बॉडी बिल्डिंग इतिहास में पहला जूनियर में मेडल जीतने वाले, गोल्ड मेडल जीतने वाले, गोल्ड ट्रॉफी जीतने वाला ये किसान का बेटा, ये फौलाद है। एक बार डोले दिखा दीजिए, डोले सोले, ये देखिए, मेरे ख्याल से 18 इंच से ऊपर ही होंगे। वो फिल्मों में कहते हैं ना 16 का डोला, तो 16 से तो मेरे ख्याल से बड़ा ही होगा, 20 से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है मेरे को। और ये देखो, बिल्कुल असली फौलाद है, पूरी लोहे की छाती इनकी। ये देखिए, ये है असली हुनर, असली टैलेंट जो गांव में कहीं ना कहीं दम तोड़ देते हैं। ये प्रतिभाएं, ये हुनर। लेकिन आकाश ने जो अपनी पहचान बनाई है बॉडी बिल्डिंग के दम पर, आज तक कोई भी ऐसा लड़का नहीं है, हरियाणा का कोई बॉडी बिल्डर नहीं है जो इनसे आगे निकल पाया हो। मात्र 23-24 साल की उम्र में पूरे भारत में तहलका मचा रखा है। सब जानना चाहते हैं, सब मिलना चाहते हैं कि ये आकाश राजपूत है कौन ऐसा बॉडी बिल्डर, छोटे से गांव से, छोटे से शहर से निकलकर, ग्रामीण क्षेत्र से निकल पूरे भारत के बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों को टक्कर दे रहा है। आकाश राजपूत, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, आपका भी राम राम जी। अभी एक बार फटाफट बता दीजिए, 4 चैंपियनशिप एक महीने के अंदर पूरे भारत में तहलका मचा रखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या जीता है, बता दीजिए एक बार फटाफट। ये अभी हुई थी बिग फिट क्लासिक दिल्ली में जी, फिर उससे पहले हुई थी डॉक्टर फ्लेक्स क्लासिक, वो भी दिल्ली में हुई थी। उससे पहले हुई थी ओपन नेशनल चैंपियनशिप, वो भी दिल्ली में हुई थी। तीनों में गोल्ड मेडल? हाँ जी, तीनों में गोल्ड मेडल। और इसमें बिग फिट क्लासिक में इसमें 4th प्लेस है सीनियर नेशनल। सीनियर में? हाँ। आप जूनियर में आते हैं? हाँ जी। 23 साल उम्र है। हाँ। सीनियर में 4th प्लेस, मतलब अपनी उम्र से बड़ी कैटेगरी के बॉडी बिल्डरों को भी पूरी टक्कर दे रहे हैं कांटे की। खुद जूनियर कैटेगरी में आते हैं। बड़ा जो है तहलका मचा रखा है। मैं शुरुआत में आपको बता दिया, और भी अभी बातचीत करवाएंगे। इनके पिताजी हमारे साथ हैं, किसान हैं, जमींदार हैं, खेती बाड़ी करते हैं। कोई ये नहीं कहेंगे कि बड़े राजा महाराजा घराने से आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जमींदार परिवार, किसान परिवार, खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजर बसर करते हैं। माता जी साथ में खड़ी हैं, गृहिणी हैं, इनके भाई खड़े हैं साथ में, ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खड़े हैं। आकाश भाई, मात्र 23 साल उम्र और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हो। हर साल आकाश राजपूत का नाम यहाँ से शुरुआत हुई, अब यहाँ पहुँच चुका है, और आने वाले समय में कहते हैं यहाँ पहुँच जाएगा। क्या मन में आया, क्या दिमाग में आया, बॉडी बिल्डिंग में आ गए? बस यही था कि कुछ अलग करके दिखाना है, नाम रोशन करना है अपना, माता पिता का, अपने कोच का नाम रोशन करना है बस। तो सोचा था इतनी कम उम्र में इतना बड़ा तहलका मचा देंगे, पूरे भारत के बॉडी बिल्डर ढूंढते फिरेंगे कि ये आकाश राजपूत है कौन, आया कहाँ से है, कब इसने शुरुआत की, क्या खा पी रहा है, क्या कर रहा है। ये तो नहीं सोचा था कि इतना नाम होएगा, अभी तो और भी ऊपर जाना है। लेकिन ये था कि हाँ भाई, मेहनत करनी है, खींच के करनी है, लगे रहो बस, कभी ना कभी तो नाम होगा ही।
कब शुरुआत की थी, कितने साल पहले? अभी 4 साल पहले ही शुरुआत की थी। 4 साल हो गए लगातार 4 साल। कंटिन्यू। सुबह शाम यहाँ से 20 किलोमीटर जाता हूँ भिवानी। सुबह जाता हूँ, फिर वापिस आता हूँ, शाम को फिर जाता हूँ, फिर आता हूँ। 80 किलोमीटर रोज़ाना अप डाउन करता हूँ। 80 किलोमीटर रोजाना अप डाउन, क्योंकि गांव में जिम की सुविधा नहीं है, भिवानी जाना पड़ता, नज़दीक लगता शहर है। 20 किलोमीटर सुबह जाना वापस आना, 40 किलोमीटर सुबह का आना जाना, 40 किलोमीटर शाम का आना जाना। आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं फिर कहता हूं, आकाश राजपूत हमारे साथ खास बातचीत में, किसान का, धरती पुत्र का बेटा है। इनके पिताजी धरती पुत्र, ये उनका पुत्र, कहीं ना कहीं धरती पुत्र के पुत्र ने कमाल कर रखा है। अच्छा, अभी क्या इरादा है, अभी आगे क्या करने वाले हो बड़ा? अभी जी सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप है, फिर उसके बाद एशिया की ट्रायल है, वो भी देंगे। उसके बाद वर्ल्ड है। मतलब अभी तो स्टार्टिंग ही है बस। स्टार्टिंग है। हाँ। वाह जी वाह। पिताजी साथ में खड़े हैं जी, आज ही नज़दीक। ये आपको मेरे ख्याल से ऐसा कोई शौक नहीं था मेरे ख्याल से बॉडी बिल्डिंग का, ये क्या दिमाग में आया बेटे, कहाँ किस कहीं भी कहाँ नहीं, कैसी उल्टी रास्ते पे चल पड़ा? ना बता जी, अपन तो कि डाल के लगे इसके जुनून जी। मैं तो करे फिर मैं अपन कि मैं करा वो कर ले, अब नहीं भरा तेरे पसंद का चीज़ है वो कर। तो पहले एक बार दो बार रोका कि गलत कर रहा है, कोई अच्छे अपने नौकरी ढूंढ, घर का खर्चे, घर का में हाथ बटा जिम्मेवारियों में, लेकिन अब गर्व है बेटे पर, पूरा नाम रोशन कर दिया भारत में। मुझे जुनून था इसका है, मैं तो लेकिन जुनून क्या टेल कि था इसका जुनून आपकी था। जिद, आपको हार माननी पड़ी उस जुनून के आगे। हाँ जी। और अब आप कहीं ना कहीं आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि अगर उस समय रोक देता तो वो गलत फैसला होता। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। बेटा नौकरी के लिए नहीं बना था, नाम रोशन करने के लिए बना है। ठीक है जी, कि मगर लगे रहने दो कि करा करे, सही है जी। गर्व महसूस हो रहा है बेटे पे? गर्व तो है जी, खुशी है। देखो जी, खुशी है। खुशी है खूब। खुशी है। हो माता जी हैं, तो आपको तो मेरे ख्याल से कोई शौक नहीं था ऐसा बॉडी बिल्डिंग का? कभी नहीं था? नहीं था शौक। पिताजी को भी नहीं है, आपको भी नहीं है, तो आपने कभी नहीं कहा कि ये क्या बॉडी बिल्डिंग में जा रहा है, क्या कर रहा है? कर ले, कुछ करना है जो यो कही हमने, तेरी मर्जी है। जो करना है पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ, मतलब पागल की तरह लग जाओ उस काम में। हाँ, जो करना है कर ले जो करना है तने। तो बेटे पर गर्व है, सीना चौड़ा कर दिया। हाँ, खूब खूब चौड़ा करा। आकाश भाई, क्या संदेश देंगे युवाओं को बॉडी बिल्डिंग का शौक? अच्छा, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, गांव, छोटे से गांव से आते हैं, गांव देहात का मामला है, ऐसा मेरे ख्याल से बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसे बॉडी बिल्डर निकलते हैं गांव से। इतने गांव से होते हुए गांव में रूढ़िवादी सोच होती है कि सिर्फ भाई अपने फिजिकल की तैयारी करो, नौकरी लग जाओ, नौकरी ढूंढो, अपने घर में शादी वगैरह कर दी, जिम्मेवारियों में फंस के रह जाते हैं। लेकिन आपको ये अलग से शौक चढ़ा, जुनून चढ़ा? नौकरी के लिए भी ट्राई, रनिंग वगैरह किया करता था मैं। फिर जो कि मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो इसलिए कोई वो नहीं हो रहा था। फिर मुझे स्टार्टिंग से ही ये था कि कुछ अलग करना है बस, तो इसलिए मैंने बॉडी बिल्डिंग चुनी। वो अंबुजा सीमेंट वाला वो नहीं होता पोज, जी जी बिल्कुल। मुझे उससे कि भाई मैं घूमने गया हुआ था, वहाँ बहुत बड़ा पोस्टर था, मैंने वो देखा, हाँ भाई ऐसी होनी चाहिए बॉडी, तभी नाम होगा बस। और फिर मैं गया भिवानी अपने कोच सर के पास, वो मिले मुझे, उनकी गाइडलाइंस में, मतलब 4 साल उनके अंडर आते ही मेरा धूम मचा दी। हाँ, धूम मचा। तो जब वो अंबुजा सीमेंट का पोस्टर देखा इन्होंने, उसमें जो वो एक तरीके से ऐसा वो फौलाद खड़ा होता है ना, तो इन्होंने इरादा कर लिया था कि उस पोस्टर में अपनी तस्वीर आनी चाहिए आने वाले समय में, चाहे कैसे भी आओ, कुछ भी करना पड़े, कितना ही समय लगे, कितने ही दिन लगे, कितनी ही मेहनत करनी पड़े, लेकिन वहाँ तस्वीर लगा के छोड़ देंगे। और उस धुन के साथ लगे हुए हैं। 4 साल में कोई ऐसी चैंपियनशिप इन्होंने नहीं छोड़ी कि जहाँ से गोल्ड मेडल ना लेके आए हों। अब तो बॉडी बिल्डर भी कहने लगे, आकाश भाई तू बताया अगर चैंपियनशिप में सारे गोल्ड मेडलों पे कब्जा तेरा हो जाता है, हम वैसे ही जख मार के रह जाते हैं। ना जी, मेहनत तो वो भी करते हैं, देखो सभी मेहनत करते हैं। हाँ, तो बॉडी बिल्डिंग में चैंपियनशिप में जाते हो, कभी ये महसूस नहीं होता कि भाई यार अपने से भी धाकड़ बॉडी बिल्डर आ रहे हैं, और किसी समय ये लगता है, किसी कदम पर थोड़ा भय लगता है कि यार कहीं हार ना जाएं? नहीं, ऐसा नहीं लगता। देखो अपनी मेहनत की है, उन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन अपने साइड में चाहिए वर्ल्ड चैम्पियन खड़ा हो, अपने को अपना बेस्ट देना बस। ये नहीं देखना अपने साइड में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, अपना जो पूरा 100% है वो देना है।
ये मेरे बड़े भाई हैं। जी हाँ। इनके भाई भी मौजूद हैं। कैसे, क्या नाम आपका? मेरा अमित नाम है जी। और आपका क्या नाम है? अशोक नाम है जी। आप भी बड़े हो उनसे? हाँ जी। दोनों बड़े भाई हैं। आपको ऐसा कोई शौक नहीं है बॉडी बिल्डिंग का? ये भाई अलग से क्या सोच लेके आया, मतलब बड़ी सोच शुरू से इनकी? ये स्टार्टिंग से ही बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता था। ये इसने तकरीबन 2017 16-17 में जिम ज्वाइन की। इस लड़के की मेहनत भी है, खुद की मेहनत है, कोच की भी मेहनत है। 6 साल खराब कर रखे हैं इसके पीछे, तो अब नॉर्मली बात है, गोल्ड मेडल तो आना ही है। गोल्ड मेडल पे कब्जा लगातार जमा रहे हैं अपना। गोल्ड मेडल के अलावा कहते हैं कि अपने को दूसरा मेडल तो लेना ही नहीं है। हाँ, कभी अब थोड़ा सा देखने के बाद भय भी लगता होगा कि खम का इससे पंगा ले लिया, किसी बात पे बहस होगी तो अपनी लग जाएगी। ये तो होता ही है। बिल्कुल होता ही है। तो तो वो शरीर कहते देखे। वो ऐसा तो नहीं था, मतलब बचपन में शरारती वगैरह तो नहीं था? नहीं, इससे शांत था, बिल्कुल शांत स्वभाव का। कहीं अब भी ऐसा शांत है। तो कहीं ऐसा हो कि वही बड़े भाई ज्यादा शरारती थे, वो परेशान करते थे, अब बदला लेने के लिए फौलाद बन गया है और अब देखूंगा कौन सा नहीं, ये स्टार्टिंग से ही है। अब भी ठीक है। ये मेहनत की है, 6 साल खराब कर रखी है इसने का शौक है, इसको शरारत का कुछ भी शौक नहीं, इसको बस शांत रहता है, हमेशा शांत माहौल में रहता है। ये इनके गुरुजी का इनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। आप क्या 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 बोल बुलाते हो भाई आगे पीछे से? और भाई फौलाद क्या हाल है? हाँ, छोटा भाई बोलते हैं इसको हम। और हमेशा हमें बहुत गर्व है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा हमारा नाम रोशन किया इसने, यहाँ का, गाँव का भी, जिले का भी। हाँ जी, मजाक में बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। ये देखो भाई अपना शेर खान, ये फौलाद, ये अपना हाथी, ये चीता। हाँ, ये तो बोलते हैं ऐसे ही मजाक करते, मजाक में कुछ होता ही रहता है ऐसा तो। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करी इन्होंने, जब जाके मुकाम हासिल हुआ। जी हाँ जी, गर्व है भाई पर। गर्व है, हमें बहुत ज़्यादा गर्व है, पूरे गांव को गर्व है, जिले को गर्व है इसके ऊपर। पूरा जिला जानता है इसको। हम दिल्ली में गए, दिल्ली में भी लोग जानते हैं, हर जगह पे जानते हैं इसको। इसने नाम रोशन किया। 6 साल में कुछ नहीं कमाया इसने, नाम कमाया बस। छोटा भाई बड़े भाइयों को ओवरटेक कर गया। हाँ जी, बड़े भाइयों को सबसे पूरे गाँव से ओवरटेक कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ओवरटेक कर रखा है इसने। जी। जिले में नहीं है ऐसा कोई। तो एक बार ये मेडल निकाल दो आकाश राजपूत भाई, मेडल निकाल दो और एक बार जो आपकी पोजिंग होती है ना वो दिखा दो। जबरदस्त सॉलिड बॉडी। कहते हैं नौकरी के लिए ट्राई करते थे लेकिन हाइट नहीं थी इसलिए रह गई। ये देख लीजिए पूरा सीना फूला हुआ और ये मसल्स इनकी बड़ी बड़ी मसल्स, बड़े बड़े डोले सोले इनके, जो पिक्चरों में कहते हैं 16 का डोला 46 की छाती, वो असली ये है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर की फिजिक्स के लिए इनको मेडल मिला, बल्कि ओवरऑल हाथ, बाइसेप्स देखी जाती हैं, चेस्ट देखी जाती है, बैक देखी जाती है, लोअर में बात करें तो इनके जो है लेग्स देखी जाती हैं, सारी चीज़ें ये पोजिंग दे रहे हैं। ये आकाश राजपूत साफ तस्वीरों में किसान का बेटा, किसान का फौलाद पुत्र आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, ये आकाश राजपूत है। मतलब लड़कियां तो फिदा हो जाती होंगी बॉडी देख के। मैं ध्यान नहीं देता आप उस ध्यान नहीं देते, लक्ष्य पे पूरा जो है निर्धारित है। ये सीधा सा अपनी मछली की आंख, जो कहते हैं ना कि अर्जुन ने मछली की आंख भेज दी, तो उससे पूछा गया कि अर्जुन बता तेरे को क्या दिखाई दे रहा है, तो वो कहता मछली की आंख। तो इनको सिर्फ अपनी जिम दिखती है, मछली की आंख, वहीं जाना, उससे सीधा इनको मछली की आंख दिखती है, घर आना। हाँ बिल्कुल, यहाँ से जिम और जिम से घर। तो बिल्कुल ऐसे 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 चलते हो, ऐसे है। हाँ, हेलमेट डाल के वैसे साइड में कुछ नहीं देखना। साइड में कुछ नहीं देखना, अगल बगल कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। तो ये ऐसा जुनून होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी काम के प्रति आप अपनी जो है जोश, उम्मीद, जुनून रखेंगे, दिल के अंदर आग रखेंगे, तभी आप कामयाब हो सकते हैं उस काम के प्रति। आकाश राजपूत खास बातचीत में इनके भाई ये कहते हैं कि हमसे भी आगे निकल गया है, हमारा पूरा जो है नाम रोशन कर दिया। पिताजी किसान हैं, वो भी इतना नहीं बोलते हैं। एक बार आ जाइए जी आप साथ में। बेटे से दूर दूर क्यों रहते हो? ना कर दो कुछ अनबन है ना, ना कुछ नहीं है जी। तो पिता पुत्र का तो ये होता है कि बेटे की तरह जिस जगह जरूरत पड़ती है उस तरह बेटे की तरह रखते हैं, नहीं तो एक दोस्त की तरह भी सलाह दी जाती है हमेशा। अब बिल्कुल ध्यान जी, दोस्त की तरह भी रखते हैं। बिल्कुल जी। तो एक बार हमारे कैमरे पर हाथ मिला के दिखा दीजिए, पिता पुत्र की जोड़ी एक बार दिखा दीजिए आकाश राजपूत। कोई बात नहीं, ये संस्कार है, आशीर्वाद। पिताजी का हाथ जब सिर पर या फिर कंधों पर रहता है तो एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही मतलब भावों का पूरे शरीर के अंदर करंट सा दौड़ पड़ता है। ऐसा ही होता है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। ये अब जोश और जुनून ज़्यादा और बढ़ गया होगा, पिताजी का हाथ लगती है। हाँ, डबल हो जाता है, ज़्यादा पंप हो गई। ज़्यादा पंप होगी। ये देख लीजिए। और वेंस देखो इनकी कहाँ कैसे किसी प्रकार फूली हुई है, देखिए पूरे हाथ में, पूरे शरीर में इनकी किसी प्रकार वेंस दिखाई दे रही होंगी। ये देखो, ये सॉलिड बॉडी,
वास्तव में जो असली हकीकत में फिल्मों में देखा होगा वो डुप्लीकेट जो है चेस्ट वगैरह लगा के और डुप्लीकेट दिखा देते हैं हीरो की, लेकिन ये रियल है, ये वास्तविक है। असली हकीकत लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं आकाश राजपूत के साथ। ये असली आकाश राजपूत है जिसने तहलका मचा रखा है पूरे भारत के अंदर। तो अभी क्या इरादा है, आगे का क्या प्लान है? अभी तो कहाँ जी जो है आपकी बार कौन सी जगह गोल्ड पर डाका मारना है? अभी तो जी एक ही है, एशिया और वर्ल्ड, एशिया और उसकी तैयारी करनी है। कब आने वाली है? अभी तो हो चुकी हैं, अभी वर्ल्ड होगा, लेकिन उसमें मैं compete नहीं कर रहा, मैंने ट्रायल नहीं दी थी, अभी उसकी तैयारी पे लगा हूँ। उसकी ट्रायल होगी अगली बार? हाँ, तो 2024 में। उम्मीद करें पूरे जो है पक्का इरादा करके यहाँ से जाएंगे। अब की बार अभी नेशनल चैंपियनशिप के साथ मिस्टर इंडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, अब की बार मिस्टर वर्ल्ड के साथ बातचीत करेंगे। हाँ बिल्कुल जी, अब की बार बिल्कुल मिस्टर एशिया और मिस्टर वर्ल्ड के बाद बातचीत करेंगे। तो ये हमें भी दोबारा आने का मौका मिल जाएगा बिल्कुल जी, बिल्कुल स्वागत आपका। तो और 100% वादा कर रहे हो हमारे कैमरे पर? बिल्कुल वादा अपना पूरा 1000% दूंगा, जैसे अब देता आया हूँ। डाइट क्या रहती है अपनी पूरे दिन की, क्या प्लान रहता है डाइट पर? देखो जी, जो अपना ऑफ सीजन होता है, कंपटीशन नहीं होते, तो हम अपना घर का दूध, घी, दही, रोटी, सब्जी सब कुछ खाते हैं। जब अपने कंपटीशन को नज़दीक होते हैं, 2-3 महीने, 4-5 महीने रह जाते हैं ना, ठीक है, तब हमारी डाइट चेंज हो जाती है। मतलब उसमें अपना सब कुछ चिकना विकना सब बंद हो जाता है, सारी प्रोटीन डाइट, लो कार्ब ये स्टार्ट हो जाता है, फाइबर, ये सब जो भी बॉडी को ज़रूरत है अपनी को। एक सबसे ज़रूरी सवाल मैं करना चाहूँगा। अक्सर देखा जाता है बॉडी बिल्डर या फिर जो जिम करने वाले बच्चे होते हैं, युवा, अक्सर वो डब्बे वाला सिस्टम इतना ज़्यादा प्रचलित है कि वो लेके अपना शरीर खराब कर लेते हैं। उसके कारण बड़ी भयंकर बीमारियां, किसी को हाई शुगर हो जाती है, किसी को कैंसर की शिकायत हो जाती है, बड़ी गंभीर बीमारियां लग जाती हैं उनके। और अपने जो है शरीर बनाने के चक्कर में शरीर बनाते कम है, खराब ज़्यादा कर लेते हैं। तो उसको लेकर क्या कहें, आप कितना यूज़ करते हैं उसका? देखो जी, वो सप्लीमेंट की गलत गाइडेंस, और बच्चे क्या सोचते हैं 6 महीने में मिस्टर इंडिया बन जाऊँ। वो जल्दी के चक्कर में ज़्यादा, अगर आप रोटी भी अगर ज़्यादा खा रहे हो तो भी वो आपको गलत इफ़ेक्ट करेगी। अगर रोटी भी आपने ज़्यादा खा ली वो पेट तो दर्द होगा, हाँ, पेट दर्द होगा, कुछ ना कुछ होगा, दिक्कत करेगी। अगर आप सप्लीमेंट वगैरह भी अगर ज़्यादा इंटेक करते हो, अपने बॉडी के हिसाब से नहीं लिया, तो वो आपको मारेगा, ज़रूर तो मारेगा। सीधी सी बात मान के चलें कि सप्लीमेंट से ज़्यादा अपने आहार पर ध्यान रखें। जिस प्रकार चावल हो गया, कैल्शियम वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ऐसी दाल वगैरह होती है उनमें प्रोटीन होता है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा ग्रहण करें। देखो ऐसी चीज़ें भी ज़्यादा ग्रहण करो, और मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में या 2 महीने में आप मिस्टर इंडिया बन गए या वो बन गए, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई आपको शिक्षा दे रहा है कि मेरे पास आ जा, मैं तेरे को 6 महीने में मिस्टर इंडिया बना दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप मर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेहनत बहुत ज़रूरी है, टाइम देना पड़ता है। मांस बनाने के लिए टाइम, हवा थोड़ी बननी है, मांस बनाना है, तो उसके लिए टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगी, खाना भी लगेगा, और सप्लीमेंट भी लगेगा, प्रोटीन वगैरह ये सब लगेगा। पूरा समय देना पड़ेगा। हाँ, पूरा समय देना। अब आपने ट्रॉफी देखी होगी, इतनी बड़ी ट्रॉफी रखी कि आप सोच रहे होंगे सिर्फ ये एक है। आकाश राजपूत एक बार अंदर आ जाइए, दिखा देते हैं अंदर की तस्वीर। मेडलों की भरमार कर रखी है, छुट्टी की ट्रॉफी, छुट्टी के मेडल। पूरे भारत के बॉडी बिल्डर्स की एक पहलवानों की भाषा होती है ना कि छुट्टी बोल रखी है इन्होंने। आ जाओ भाई, कौन आता है मैदान में, हम आगे खड़े हैं और गोल्ड लेके दिखा दो। ये इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां भरमार है। ये वो ट्रॉफी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, पूरे हरियाणा के हिस्ट्री में, पूरे हरियाणा के बॉडी बिल्डिंग इतिहास में पहली 19-20 साल की उम्र में इन्होंने जीती है। जूनियर में पहला गोल्ड मेडल इनका रहा है पूरे हरियाणा में, ऑल ओवर आज तक के इतिहास में। यानी कि एक तरीके से स्वर्णिम अक्षरों में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा दिया है। जब पूछा जाएगा कि जूनियर में बॉडी बिल्डिंग में हरियाणा में गोल्ड मेडल लाने वाला कौन था बॉडी बिल्डर, तो आकाश राजपूत का नाम सबसे पहले होगा। ये मेडलों की भरमार, ये वो सारी ट्रॉफियां हैं, सारे मेडल्स वगैरह हैं जो इन्होंने अभी हाल ही में जीते हैं। 4-5 चैंपियनशिप लगातार बैक टू बैक जीतकर आकाश राजपूत अपने मेडलों के साथ और चेहरे पर खुशी। ये देखिए, ये बॉडी बिल्डर का एक सबसे असली हथियार अपनी बॉडी होती है, और उसी से कहीं ना कहीं जनता का मन मोह लेते हैं और अपने जो पोज देते हैं उसके हवाले से। और क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? और तो जी, जो आप मुझे मतलब मेरी और भी जो जर्नी देखना चाहते हैं, मैंने क्या कुछ किया है,
या मैं क्या करता हूँ, पूरे दिन में क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, तो मेरा सोशल नेटवर्क है, इंस्टाग्राम आईडी है, वो आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी मेरे से जानकारी लेनी है, जो कुछ भी, ये मेरा सोशल नेटवर्क है। दी आकाश ठाकुर के नाम से है, बीच में इनके डैश हैं हर वर्ड के, दी डैश आकाश डैश ठाकुर, और पीछे डबल डैश है इनके। तो ये इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको भी जुनून है बॉडी बिल्डिंग का तो सलाह दे देंगे सभी को। हाँ जो जी, बिल्कुल जुड़ना देंगे। चाहता है। हाँ बिल्कुल सलाह देंगे, अपने कोच से भी मिलाएंगे, मैं भी सलाह दूंगा, अच्छी सलाह दूंगा, ये नहीं कि सप्लीमेंट दूंगा आपको। जी सलाह देंगे और सलाह अच्छी देंगे, सलाह देंगे, अच्छी सलाह देंगे। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही बुला लिया, सप्लीमेंट पकड़ा दिया, नहीं। 6 महीने तो कुछ नहीं चलो भाई। चलते चलते ये और बता दीजिए कि अपना मोटिवेशन किससे मिला इस चीज़ का, इस चीज़ का शौक जुनून कहाँ से लगा, अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? देखो जी, अपना प्रेरणा स्रोत तो मेरे कोच सर हैं, सुरेश डुडेजा। उन्होंने ही, मतलब मैं ऐसा गया था कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम मुझ पे भरोसा कर और तुम मेहनत कर, बस ईमानदारी से। दिन कितने टाइम करते हो? सुबह कितने घंटे, शाम को कितने घंटे? सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। और जिस टाइम मैं कंपटीशन प्रेप पे होता हूँ तो उस टाइम थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, 2.5 से 3 घंटे भी हो जाते हैं। जी तो आकाश राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खास बातचीत की, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। और युवाओं को जो है मोटिवेशन भी दिया एक तरीके से, इन्होंने ये प्रेरणा इनसे ये मिलती है देखने के बाद कि अगर आप नशे से दूर रहते हैं, अगर आप शारीरिक बुराइयों से, सामाजिक बुराइयों से दूर रहते हैं, आपने जो है दिमाग को स्थिर रखकर कहीं ना कहीं फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे तो आप भी ऐसा फौलादी शरीर बना सकते हैं इस किसान पुत्र की तरह। पिताजी किसान है, कोई जो कहेंगे बड़े राजघराने से नहीं आते, बिल्कुल साधारण परिवार, मध्यम वर्ग परिवार, एक गांव का परिवार, पिताजी किसान, माताजी गृहिणी, कोई सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन फिर भी जोश और जुनून इतना कि उसके लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। और आज तक कोई भी ऐसी चैंपियनशिप खाली नहीं गई जहां से इन्होंने मेडल ना जीता हो। ये आकाश राजपूत खास बातचीत में थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं आकाश को लेकर, इनके बॉडी बिल्डिंग को लेकर, और इन्होंने जो मेडल्स जीते हैं उसको लेकर आप क्या सहते हैं? और साथ ही इनको बधाई भी दे दीजिए कमेंट करके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।